हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे राजस्थान की नदियों के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये प्रैक्टिस सेट 1 है। तो चलो शुरू करते हैं। किस नदी का अपवा क्षेत्र छप्पन का मैदान कहलाता है? ऑप्शन है माही नदी, ऑप्शन बी लूनी नदी, ऑप्शन सी चंबल नदी, ऑप्शन डी घाघर नदी। सही उत्तर होगा माही नदी। माही नदी का अपवा क्षेत्र छप्पन का मैदान कहलाता है। अगला प्रश्न, सीपू, धारवेल एवं गोहलन किस नदी की सहायक नदियां हैं? ऑप्शन है सोम, ऑप्शन बी साबरमती, ऑप्शन सी पश्चिमी बनास, ऑप्शन डी जाखम। तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिमी बनास। सीपू, धारवेल एवं गोहलन नदियां पश्चिमी बनास की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी कोटा जिले में नहीं है? ऑप्शन है परवन नदी, ऑप्शन बी आहू नदी, ऑप्शन सी निवाज नदी, ऑप्शन डी पीपलाज नदी। तो इसका सही उत्तर होगा पीपलाज नदी कोटा जिले में नहीं बहती। परवन नदी, आहू नदी, निवाज नदी कोटा जिले की नदियां हैं। अगला है, जो नदी राजस्थान में दक्षिण में प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होती पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, वह नदी है? ऑप्शन है चंबल नदी, ऑप्शन बी लूनी नदी, ऑप्शन सी माही नदी, ऑप्शन डी बनास नदी। तो इसका सही उत्तर होगा माही नदी। माही नदी है, पहले दक्षिण में प्रवेश करती है, फिर पश्चिम में प्रवाहित होती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। अगला है, चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा की नदियों का सही क्रम होगा। पहला बनास, काली सिंध, पार्वती, चंबल। तो इसका सही उत्तर होगा पार्वती, उसके बाद चंबल, उसके बाद बनास, उसके बाद काली सिंध। अगला है, असुमेलित छांटिए। एक तरफ है नदी, दूसरी तरफ है उद्गम स्थल। पहली है खारी तिवेर की पहाड़ियों से, बेड़च गोगुंदा की पहाड़ियों से, कुराल ऊपरमाल पठार से, गग्गर शिवालिक श्रेणी कालका से। सही उत्तर होगा खारी। दिवेर की पहाड़ियों से नहीं निकलती है, खारी नदी बिजराल की पहाड़ियों से निकलती है। इसके अलावा बेड़च नदी गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, कुराल नदी ऊपरमाल पठार से निकलती है, गग्गर नदी शिवालिक श्रेणी कालका से निकलती है। अगला क्वेश्चन, एनास, एराव एवं सोम किस नदी की सहायक नदियां हैं? ऑप्शन है बनास, ऑप्शन बी लोनी, ऑप्शन सी पश्चिमी बनास, ऑप्शन डी माही। सही उत्तर है माही नदी। एनास, एराव एवं सोम नदी माही नदी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन, लूनी नदी की निम्न सहायक नदियों में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती? ऑप्शन है पांडी, ऑप्शन बी जोजरी, ऑप्शन सी जुवाई, ऑप्शन डी लीलड़ी। तो सही उत्तर होगा जोजरी। जोजरी नदी है वो अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती। हालांकि लूनी नदी की चारों नदियां सहायक नदियां हैं, बांडी, जोजरी, जुवाई, लीलड़ी। अगला, निम्न में से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन है बेड़च, ऑप्शन बी मोरेल, ऑप्शन सी कोठारी, ऑप्शन डी बाणगंगा। ऑप्शन डी बाणगंगा बनास की सहायक नदी नहीं है। इसके अलावा बेड़च, मोरेल और कोठारी बनास की सहायक नदियां हैं। अगला है, किस नदी का पाट क्षेत्र नाली कहलाता है? ऑप्शन है लूणी, ऑप्शन बी काकने, ऑप्शन सी गग्गर, ऑप्शन डी बनास। तो गग्गर नदी का पाट क्षेत्र नाली कहलाता है। अगला प्रश्न, किस नदी के अपवा क्षेत्र को तोरावाटी बेसिन कहा जाता है? ऑप्शन है काकने, ऑप्शन बी साबी, ऑप्शन सी जुवाई, ऑप्शन डी कातली। तो इसका सही उत्तर होगा कांतली को तोरावटी बेसिन भी कहा जाता है। अगला है, अपवा क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम है। ऑप्शन है चंबल, लूनी, बनास, माही, ऑप्शन बी चंबल, लूनी, माही, बनास, ऑप्शन सी चंबल, माही, बनास, लूनी, ऑप्शन डी बनास, चंबल, लूनी, माही।
सही उत्तर होगा चंबल, लोने, माही, बनास। अपोहा क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदियों का सही अवरोही क्रम है चंबल, लोने, माही, बनास। अगला, अजमेर के आना सागर झील में जिस नदी का पानी आता वह है। ऑप्शन है बांडी, ऑप्शन बी बेड़च, ऑप्शन सी साबी, ऑप्शन डी काकनी। सही उत्तर होगा बांडी। अजमेर की आना सागर झील में बांडी नदी का पानी आता है। अगला है चंबल की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन है काली सिंध, ऑप्शन बी बामनी, ऑप्शन सी बेड़च, ऑप्शन डी मेज। सही उत्तर होगा बेड़च। बेड़च वो चंबल की सहायक नदी नहीं है बल्कि ये बनास की सहायक नदी है। अगला है विंध्यन कगार भूमि किन नदियों के मध्य स्थित है। विंध्यन कगार भूमि। ऑप्शन है बनास व चंबल, ऑप्शन बी चंबल व बामनी, ऑप्शन सी माही व लूनी, ऑप्शन डी बाणगंगा व बनास। तो विंध्यन कगार भूमि चंबल व बनास नदियों के मध्य है। अगला असुमेलित छांटी एक तरफ नदी है दूसरी तरफ मिलन क्षेत्र या समापन क्षेत्र है। चंबल यमुना में, माही खंबात की खाड़ी में, गंभीरी बेड़च नदी में, गंभीर बनास में। सही उत्तर होगा गंभीर बनास में नहीं गिरती। चंबल यमुना में गिरती है, माही खंबात की खाड़ी में, और गंभीर बेड़च नदी। अगला है कुन्नू, चाकण, कुराल, आलनिया सहायक नदियां हैं। कुन्नू, चाकण, कुराल, आलनिया सहायक नदियां हैं। ऑप्शन है बनास, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गंभीरी, ऑप्शन डी चंबल। सही उत्तर होगा चंबल। कुन्नू, चाकण, कुराल, आलनिया चंबल की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन, सांबर झील में निम्न में से कौन सी नदी नहीं गिरती। ऑप्शन है मंथा, ऑप्शन बी रूपनगढ़, ऑप्शन सी बांडी, ऑप्शन डी खंडेला। सही उत्तर होगा बांडी। बांडी नदी है वो सांबर झील में नहीं गिरती। इसके अलावा मंथा, रूपनगढ़ और खंडेला सांबर झील में गिरती हैं। अगला क्वेश्चन, सांबर झील में निम्न में से कौन सी नदी नहीं गिरती है। ऑप्शन है साबी, ऑप्शन बी सामोद, ऑप्शन सी खारी, ऑप्शन डी मेडा। सही उत्तर होगा साबी नदी। साबी नदी सांबर में नहीं गिरती। इसके अलावा सामोद, खारी और मेडा नदी सांबर झील में गिरती है। अगला है किस नदी को पश्चिमी राजस्थान की गंगा कहते हैं। ऑप्शन है जोई नदी, ऑप्शन बी लूनी नदी, ऑप्शन सी जोजरी नदी, ऑप्शन डी माही नदी। तो पश्चिमी राजस्थान की गंगा कहते हैं जोई नदी को। अगला क्वेश्चन, खादर बेसिन किस नदी के द्वारा निर्मित होते हैं। ऑप्शन है बनास नदी, ऑप्शन बी लूनी नदी, ऑप्शन सी चंबल नदी, ऑप्शन डी माही नदी। सही उत्तर होगा खादर बेसिन चंबल नदी द्वारा निर्मित होते हैं। अगला है चंबल बेसिन, माही बेसिन व बनास बेसिन किस प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन है पश्चिमी, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी दक्षिणी, ऑप्शन सी पूर्वी, ऑप्शन डी उत्तरी दक्षिणी। सही उत्तर होगा पूर्वी। चंबल बेसिन, माही बेसिन और बनास बेसिन पूर्वी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। अगला है निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती। ऑप्शन है चंबल, ऑप्शन बी गंभीरी, ऑप्शन सी बाणगंगा, ऑप्शन डी गंभीर। तो सही उत्तर होगा गंभीरी नदी। गंभीरी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है। इसके अलावा चंबल नदी है, बाणगंगा है और गंभीर नदी है वो यमुना नदी से मिलती हैं। अगला क्वेश्चन, बनास एवं उसकी सहायक नदियों पर प्रमुख रूप से किस मिट्टी की प्रधानता है। ऑप्शन है बलुई, ऑप्शन बी काली, ऑप्शन सी भूरी, ऑप्शन डी लाल। तो सही उत्तर है भूरी। बनास एवं उसकी सहायक नदियों पर भूरी मिट्टी पाई जाती है।
अगला क्वेश्चन, नदियों का सही अवरोही क्रम। ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र गंगा गोदावरी नर्मदा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र गंगा नर्मदा गोदावरी, ऑप्शन सी गंगा ब्रह्मपुत्र गोदावरी नर्मदा, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र गोदावरी गंगा नर्मदा। सही उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र गंगा गोदावरी नर्मदा। अगला है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ उद्गम क्षेत्र है। रूपारेल नदी उदयनाथ की पहाड़ी, मंथा नदी बैराठ की पहाड़ी, सोम नदी बिछामेड़ा की पहाड़ी, जाखम नदी छोटी सादड़ी। तो ये सभी ऑप्शन आपस में सुमेलित हैं। तो रूपारेल नदी उदयनाथ की पहाड़ी, मंथा नदी बैराठ की पहाड़ी, सोम नदी बिछामेड़ा की पहाड़ी और जाखम नदी छोटी सादड़ी। तो ये सभी आपस में पहले से ही सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन, नेहड़ दलदली क्षेत्र का निर्माण किस नदी द्वारा होता है? ऑप्शन है बनास, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी लूणी, ऑप्शन डी पार्वती। बनास, चंबल, लूणी, पार्वती, किस नदी द्वारा नेहड़ दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है? ऑप्शन सी लूणी नदी। लूणी नदी द्वारा नेहड़ दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है सांचौर में। अगला है, करमाई एवं सूपली किस नदी की सहायक नदियां हैं? ऑप्शन है सोम, ऑप्शन ब जाखम, ऑप्शन सी साबरमती, ऑप्शन डी पश्चिमी बनास। सही उत्तर होगा झाकम। करमाई व सूकली जाखम नदी की सहायक नदियां हैं। अगला, निम्न में से किस जिले में परवन नदी नहीं बहती? ऑप्शन है सवाई माधोपुर, ऑप्शन बी झालावाड़, ऑप्शन सी कोटा, ऑप्शन डी बारा। तो परवन नदी है वो सवाई माधोपुर में नहीं बहती। इसके अलावा झालावाड़ में, कोटा में, बारा में बहती है। वहीं काली सिंध नदी भी झालावाड़, कोटा में, बारा में बहती है। अगला है, चंबल नदी किस दिशा की ओर बहती है? चंबल नदी किस दिशा की ओर बहती है? ऑप्शन है उत्तर दक्षिण, ऑप्शन ब पूर्व पश्चिम, ऑप्शन सी दक्षिण से उत्तर, ऑप्शन डी पूर्व से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम। सही उत्तर होगा दक्षिण से उत्तर। अगला, ज्वाई नदी किस जिले में नहीं बहती? ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन ब पाली, ऑप्शन सी जालौर, ऑप्शन डी बाड़मेर। तो ज्वाई नदी है वो चित्तौड़गढ़ जिले में नहीं बहती। इसके अलावा ज्वाई नदी पाली, जालौर और बाड़मेर में बहती है। अगला प्रश्न, काली सील एवं चंद्रभागा किस नदी की सहायक नदियां हैं? ऑप्शन है पार्वती, ऑप्शन ब बनास, ऑप्शन सी काली सिंध, ऑप्शन डी बाणगंगा। ऑप्शन ब बनास नदी। काली सील एवं चंद्रभागा बनास की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान की कौन सी नदी रुंडित सरिता कहलाती है? ऑप्शन है वाकल, ऑप्शन ब खारी, ऑप्शन सी कोठारी, ऑप्शन डी बाणगंगा। सही उत्तर होगा बाणगंगा रुंडित सरिता कहलाती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युगम सही नहीं है? ऑप्शन है बनास की सागी, काली सिंध की रिवाज, माई की चाप या साबरमती की वाकल। कौन सी युगम सही नहीं है नदियों का, सहायक नदियों का? सही उत्तर होगा माही की चाप नहीं है। इसके अलावा बनास की सागी नहीं है, माही की तो चाप है। बनास की सागी नहीं है। सागी है वो लूणी की सहायक नदी है। काली सिंध निवाज की सहायक नदी है। माही चाप की सहायक नदी है। चाप माही की सहायक नदी है। निवाज काली सिंध की सहायक नदी है और वाकल साबरमती की सहायक नदी है। जबकि सागी लूणी की सहायक नदी है, बनास की नहीं। अगला, मुरुस्थल में बूझ झील का निर्माण किस नदी पर
तो मरुस्थल में भुज झील का निर्माण किस नदी पर है? ऑप्शन है घग्गर, ऑप्शन ब कातरी, ऑप्शन से काकने, ऑप्शन ड सो। तो भुज झील का निर्माण किस नदी पर है? घग्गर, कांतली, काकने या सो। सही उत्तर होगा काकने। अगला, घग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ एवं गंगानगर जिले में है, किन नदियों के निष्पेक्षण से बना है? तो घग्गर का दोआब मैदान किन नदियों के निष्पेक्षण से बना है? ऑप्शन है बनास है बाणगंगा, ऑप्शन ब घग्गर में व्यास, ऑप्शन से घग्गर में सतलज, ऑप्शन ड जुआई में सूकड़ी। सही उत्तर होगा घग्गर में सतलज। तो इसी के साथ प्रैक्टिस 1 समाप्त होता है। नमस्कार।